नमस्ते विद्यार्थियों। आप सबका एमए उत्तरार्ध संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। हम महाकवि बिल्हण द्वारा विरचित विक्रमांक देव चैतम के प्रथम सर्ग का 17वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यह श्लोक इस प्रकार है। कथासु ये लब्धरसाः कवीनां ते नानुरजन्ति कथांतरेषु न ग्रन्थिपन् प्रणया आचरन्ति कस्तूरिका गंध मृगास्त्रिणेषु। ये कविनाम कथासु, जो कवियों की कथाओं में, लब्ध रसा, जिन्होंने रस को प्राप्त कर लिया है, ऐसे लोग, कथांतरेषु नानुरंजन्ति, दूसरे कथा प्रसंगों में, दूसरे विषयों में अनुरक्त नहीं होते। जिन पाठकों ने कवियों की कथाओं में रस को प्राप्त कर लिया है, वे लोग कथांतरेषु, दूसरे कथा प्रसंगों में अथवा दूसरे विषयों में नानुरंजन्ति, अनुरक्त नहीं होते हैं। ग्रंथि पार्ण प्रणया, दुर्वाघास से प्रेम करने वाले, कस्तूरिका गंध मृगः, कस्तूरियां हरिण, तृणेषु न चरन्ति, अन्य घासों में न चरन्ति, नहीं घूमते हैं। भावार्थ यह है, जिस सहृदय पाठकों ने कवियों के कथात्मक काव्यों का आनंद प्राप्त कर रखा है, वे अन्यत्र किसी अन्य विषयों में अपना मन उसी प्रकार नहीं लगाते जिस प्रकार ग्रंथिपर्ण नामक घास के प्रेमी कस्तूरिया मृग कभी भी अन्य घासों की खोज में कदापि नहीं घूमते। चरंती चरगति भक्षणयो धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। अनुरंजति अनुपसर्ग रंजने धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन और प्रस्तुत पद्य में दृष्टांत अलंकार है। आगे हम 18वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यह श्लोक इस प्रकार है। जड़ेषु जात प्रतिभाभिमाना खला कवीन्द्रोक्तेषु केवराकः प्राप्तांगि निर्वापन गर्वम्बु रक्तांकुर ज्योतिषी किम करोति। जड़ेषु यानी जड़ बुद्धि वाले, मूर्खों में, और अपने आप को कवि मानने वाले लोग, जात प्रतिभाभिमाना, जिन्हें अपनी प्रतिभा पर गर्व हो गया है, वराकः, ऐसे वे, वराकः विचारे, खलः दुष्ट आलोचक, कवीन्द्रोक्तेषु महाकवियों के काव्यमय वचनों में, के कौन होते हैं, प्राप्ताग्नि निर्वापन गर्वम, अग्नि को बुझाने का गर्व करने वाला, अम्बु जल, रक्तांकुर ज्योतिषी, रत्नों के अंकुरों की ज्योति पर, किम करोति, क्या कर सकता है। साधारण या प्राकृत जनों अथवा मूर्खों में अपने को कवि मानने वाले बेचारे दुष्ट आलोचक महाकवियों की उक्तियों के विषय में अथवा उन्हें समझने में कौन है, अर्थात उन्हें कैसे समझ सकते हैं। आग को बुझाने के गर्व वाला जल रत्न के अंकुरों की ज्योति पर क्या कर पाता है, अर्थात उसे बुझाने में वह कुछ नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपने को प्रतिभावान कवि मानते हैं, वे मूर्खों के मध्य में ही गर्व का अनुभव कर लेते हैं। वे बेचारे दुष्ट आलोचक महाकवियों के गहन सूक्ति वाक्यों को समझने में उसी प्रकार कदापि समर्थ नहीं हो सकते जैसे केवल आग को बुझाने में समर्थ जल बिंदु
मोतियों के प्रकाश की रेखाओं को कैसे बुझा सकता है, अर्थात वह कदापि उसे नहीं बुझा सकता। कवि के द्वारा इस दृष्टांत को देने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार जल अग्नि को बुझाने का तो गर्व कर सकता है, किंतु रत्नों की किरणों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उसी प्रकार कवि अथवा पंडित मन्य तुच्छ मिथ्याभिमानी दुष्ट आलोचक मूर्खों को तो अपनी तुकबंदी से मनोरंजन कर सकते हैं, किंतु वे ही महाकवियों की गहन गुत्थियों वाले सूक्ति वचनों को हृदयगम नहीं कर सकते। कविन्द्रोक्तिषु, यहाँ पे कवि धन इंद्र धन उक्तिषु यह संधि विच्छेद है, पूर्व में दीर्घ संधि है और उसके बाद में गुण संधि है। डुकरियां करने धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में करोति पद बना है। दृष्टांत अलंकार है। सानुप्रासिक पदावली के प्रयोग के साथ साथ अन्योक्तिपूर्ण वर्णन होने से अप्रस्तुत प्रशंसा नामक अलंकार है। यहाँ क्या कर सकता है, अर्थात कुछ नहीं के अभिप्राय से काकु वक्रोक्ति ध्वनि भी अभिव्यंजित होती है। अब आगे 19वां श्लोक देखिए। यह श्लोक इस प्रकार है। उल्लेख लीला घटना पटूनाम सचेत्सहाम वैक्टिकोपमानाम विचारशानोपल पट्टिकासु मत सुक्ति रत्नान्यति अतिथि भवन्तु। मत सुक्ति रत्नानि यानी मेरे कवि विल्हण के सुक्ति परक काव्य रत्न उल्लेख लीला घटना पटुनाम कविता लेखन रूप क्रीड़ा की रचना में चतुर एवं रत्नों को कसौटी पर घिसने की क्रीड़ा रचना में कुशल सचेतसाम सहृदयों के व्यक्तिकोपमानाम जौहरियों के समान अथवा रत्नपारखियों के सदृश विचारशाणोपल पट्टिकासु विचार रूपी कसौटी के फलकों पर अतिथि भवन्तु उपस्थित हो, अतिथि बने। कवि विल्हण कह रहे हैं, मत सुक्ति रत्नानि मेरे सुक्ति रूपी रत्न अथवा काव्य रत्न कसौटी के पत्थर पर रत्नों के घिसने अथवा परीक्षण करने की क्रिया की रचना में निपुण जौहरियों के समान कविता के रूप में अपने भावों को सहजता रचने में कुशल सचेतसाम सहृदय लोगों के व्यक्तिकोपमानम जौहरियों के समान रत्नपारखियों के सदृश ही विचार रूपी कसौटी के प्रस्तों पर उपस्थित हो अथवा अतिथि बने। भावार्थ यह है कि जिस प्रकार कोई भी रत्न परीक्षा के लिए कसौटी के पत्थर पर घिसते हुए जौहरी अथवा कुशल रत्न परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, उसी प्रकार विल्हण कवि स्वयं अपने काव्य रत्नों की सच्ची परख के लिए निसर्गतः काव्य सर्जन की प्रक्रिया में अत्यंत कुशल समालोचकों के समक्ष उसे उपस्थित करते हैं। उपयुक्त कथन में कवि यही कहना चाह रहा है कि सहृदय आलोचक मेरे काव्य रत्न की परीक्षा के लिए सादर आमंत्रित हैं, जो काव्य रत्न के सच्चे पारखी हैं तथा सहृदय एवं रसिक काव्य मर्मज्ञ है। वे ही कवि विल्हण की सुक्ति परक रचना के सम्यक्तया समालोचन करने की योग्यता रख सकते हैं।
सहृदय आलोचक ही उनके काव्यात्मक सूक्ति रत्नों के परीक्षण में सक्षम हो सकते हैं, अन्य अथवा असहृदय नहीं। अतिथि भवन्तु अतिथि पद से चे प्रत्यय भूसत्तायाम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। सचेतसाम सचेत से षष्ठी बहुवचन में सचेतसाम बना। प्रस्तुत पद्य में श्लिष्ट पदों के द्वारा एक से अधिक अर्थों का बोधन कराए जाने से उल्लेख लीला घटना पटुनाम पद में श्लेष अलंकार है। विचार शानो पल पट्टिकासु में रूपक अलंकार है। यहाँ रत्न परीक्षक व आलोचक का सादृश्य वर्णन होने से उपमा अलंकार है। इस वर्णन में सहृदयों के समक्ष अपनी कविता की प्रस्तुति बड़े विनम्र भाव से प्रस्तुत की गई है, अतः यहाँ कवि की महती शालीनता भी अभिव्यक्त होती है। अतिथि भवन्तु अतिथि बनने के द्वारा कवि ने यहाँ लाक्षणिक प्रयोग किया है, जिसका लक्ष्यार्थ यह है कि मुझ विल्हण की कविता सहृदयों के विचार रूपी कसौटी के विस्तृत पटल पर पहुंचकर अतिथि के रूप में समादृत हो, अर्थात सम्मान का पात्र बने, अथवा जिस प्रकार अतिथि किसी अतिथि के समीप किसी अभ्यर्थना या मांग के उद्देश्य से ही चूंकि पहुंचता है, उसी प्रकार कवि भी अपने काव्य को सहृदयों के विचार में पहुंचाकर उनसे परीक्षण की अपेक्षा रखता है, जिससे मेरा काव्य सहृदय समालोचकों के द्वारा परीक्षित होकर संसार के समक्ष प्रस्तुत हो सके। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः मिलेंगे